तो होपी ने अपनी माँ के इलाज के लिए करवाने के लिए एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। वहां में लड़ाई वाले वीडियोस डालता था और धीरे धीरे पैसे कमाने लगा। अब मुझे भरोसा हो गया था कि ये पैसे मैं अपनी मम्मी के इलाज में यूज कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मम्मी की सर्जरी डेट करीब आई, मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया और मैं सुनकर काफी हैरान हो गया कि अब मैं अपने चैनल से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। स्नैपर भी मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि बॉस जरा शांत हो जाओ और दवाई ले लो। मुझे नहीं लगता कि चैनल वायलेंस की वजह से डीमोनेटाइज हुआ है, क्योंकि मैंने एडिटिंग में उन सारे पार्ट्स को ब्लर कर दिया था जो ज्यादा वायलेंट थे। गाँव भी सही कह रही थी कि अचानक से सारे वीडियोस फ्लैग होना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होना था तो ये पहले ही हो जाता और जिन वीडियोस में लड़ाई भी नहीं थी वो भी फ्लैग हो गई। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि किसी ग्रुप ने मिलकर हमें टारगेट किया है, पर अभी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब को मेल भेजी है, लेकिन उसका रिप्लाई आने में कम से कम 1 मंथ लगेगा। और वही मंथ में मम्मी की सर्जरी शेड्यूल थी। अगर पैसे नहीं आए तो सर्जरी नहीं होगी और मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि अब क्या करूं। मैं हॉस्पिटल से भाग गया। मेरी मम्मी बहुत टाइम से सर्जरी का इंतजार कर रही थी और मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं। मुझे किसी भी कीमत पर 11.5 लाख इकट्ठे करने थे। तब मैंने पैसा कमाने के लिए रूमी के साथ कोलैब करने का प्लान किया और रूमी के साथ जाकर चीजें खरीदने लगा, ताकि हम अपने व्यूअर्स के अटेंशन पा सकें। रूमी कह रही थी कि चिंता मत करो, आज जो भी डोनेशन से कमाएंगे उसका आधा तुम्हें दे दूंगी। फिर हम शॉपिंग पर गए, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने थे और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। पर रूमी के व्यूअर्स काफी खतरनाक थे और मुझे उनके तुलना में अपने व्यूअर्स ज्यादा बेटर लगे, क्योंकि कम से कम वो मेरा सपोर्ट तो करते थे। रूमी अलग अलग कपड़े ट्राई कर रही थी और उसके व्यूअर्स उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे अपनी अटेंशन मिल रही थी। मैं वहां कपड़ों की कीमत देखकर हैरान हो गया कि मैं फ्री मार्केट से इतने पैसे में 100 कपड़े खरीद सकता हूँ। लगता है रूमी के फैमिली के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो इतनी आसानी से 11.5 लाख रुपए उड़ा रही है। लेकिन मेरे लिए ये पैसे बहुत मायने रखते थे। रूमी ने सारे बैग्स मुझे लेने के लिए दे दिए और हम वहां से जाने लगे। मैंने पूछा, रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा था शूटिंग खत्म हो गई है। तो रूमी बोली, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ ही रहोगी। तब रूमी बहुत अच्छे से स्माइल करने लगती है और उसके व्यूअर्स मुझे यानी होबिन को इस माया जाल से दूर रहने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि इसी स्माइल के चक्कर में पहले ही 6 यूजर्स कुर्बान हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ स्नैपर का दिमाग ही खराब हो चुका होता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हमारा चैनल डीमोनेटाइज हुआ क्यों है। और अगर सच में फाइटिंग की वजह से डीमोनेटाइज हुआ है, तो फिर वो वीडियोस क्यों डीमोनेटाइज हुई जिनमें फाइटिंग ही नहीं थी? स्नैपर अपने सब्सक्राइबर से इसके बारे में पता लगाने लगता है, पर तब एक सब्सक्राइबर उसकी टांग खींचने लगता है और उसे सास्के और नारुतो की लड़ाई के बारे में बताने लगता है, जिसे देखकर स्नैपर का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। क्या किसी के साथ भी ऐसा पहले नहीं हुआ है? क्या यूट्यूब सच में पॉलिसी को वायलेट करने के लिए हमें फ्लैग कर सकता है? और अगर ये सच है तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तब स्नैपर को एक और कमेंट दिखाई देता है, जहां एक सब्सक्राइबर ने न्यू यूट्यूबर चरोगी के बारे में बात की होती है, जिसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है। इसी बीच रूमी और मैं खाना खाते हुए अपनी वीडियो बना रहे होते हैं ताकि हम लोग और व्यूज गेन कर सकें, और इसी के साथ रूमी वीडियो को एंड कर देती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा रूमी कि तुम इतना सब कुछ खा सकती हो। तुम तो स्कूल में काफी कम खाती हो ना। आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे खाना बहुत पसंद है। तो चलो, अब लगता है हमारी शूटिंग खत्म हो गई है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। तब मैं रूमी का बेडरूम देखने लगता हूँ और ये मेरी पहली बार है किसी लड़की के बेडरूम में आने की, जिस वजह से मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ, पर थोड़ी अजीब फीलिंग भी हो रही होती है। तब रूमी मेरे सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा शर्माने लगता हूँ। माफ कर देना होबिन, मैं तो मजाक कर रही थी। अब वैसे भी अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेम कपड़े पहनूंगी तो मेरे व्यूअर्स को लगेगा कि हमने ये वीडियो सेम दिन ही बनाया है। तो चलो अब एक और खाने वाली वीडियो बनाते हैं। क्या तुम पागल हो? इतना सब कुछ खाने के बाद भी तुम्हारे पेट में जगह बची है? मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फनी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। और जब मैं खाने की वीडियो बंद कर दूंगी तो मुझे उन सभी चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी करनी पड़ेगी जो हमने अभी अभी खरीदी थी, और फिर मैं उन्हें सेल कर दूंगी। क्या तुम इसे अपने पास नहीं रखोगी? आखिरकार मैं इसे अपने पास क्यों रखूंगी? मैं तो इतने पैसों में फ्री मार्केट से 100 कपड़े खरीद सकती हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि स्कूल में जो रूमी को लेकर र्यूमर चल रहे थे कि वो बहुत रिच है, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि रूमी भी उसी तरह नॉर्मल है और उसकी सिचुएशन बिल्कुल मेरी तरह है। क्या तुम मेरे व्यूअर से ये बात सीक्रेट रखोगी? क्योंकि सबको लगता है कि मैं एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ भी पता लगे। मैं रूमी को डाइजेशन की दवाई दे देता हूँ ताकि खाने की वीडियो के बाद उसे इंडाइजेशन ना हो। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया होबिन। अगर तुम थोड़ा और लंबे होते तो मैं इसे शर्मा ही जाती। आखिरकार तुम्हें ये किसने सिखाया? तुम सच में जानती हो कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है? और एक सेकंड में ये मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है। तब मैं रूमी की कंडीशन समझकर उससे पूछने लगता हूँ कि क्या हम और वीडियोस बना सकते हैं, और रूमी मुझे स्ट्रेटनर देती है ताकि मैं उसके बालों को स्टाइल करते हुए एक वीडियो बना सकूं। पर मैं किसी लड़की के इतने करीब पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा शर्माने लगता हूँ और रूमी मुझे टीज करने के लिए अपने करीब खींच लेती है, जिससे मेरा तो फ्यूज ही उड़ जाता है। तभी मैं देखता हूँ कि स्ट्रेटनर से धुआं निकल रहा है और मुझे एहसास होता है कि मैंने गलती से रूमी के बाल जला दिए हैं, इसलिए मैं माफी मांगने लगता हूँ। पर तभी पता चलता है कि वो तो बस एक प्रैंक वीडियो थी, जिससे मैं पूरी तरह हैरान हो जाता हूँ और व्यूअर्स भी इस बात को लेकर बहुत हंसने लगते हैं। आखिरकार तुमने रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट की? तो उसने कहा, मैंने रिकॉर्डिंग तभी से स्टार्ट की जब मैंने स्ट्रेटनर को गर्म करने के लिए रखा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी लड़के को अपने बालों को हाथ लगाने दूंगी? बाल तो लड़की की लाइफ होते हैं।
तुम इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत हो कि तुम्हारी वीडियोस फ्लैग हो गई हैं। और मैं सही कह रही हूँ, मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे व्यूज़, इसलिए हम लोग आज से और ज़्यादा कोलैब करेंगे। ये सही रहेगा ना? तब रूमी अपने आगे के बाल छोटा कर लेती है, जिसे देखकर उसके व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं और उसे ब्यूटीफुल कहने लगते हैं। इसी बीच स्नाइपर मुझे बार बार फोन कर रहा होता है और मैं बेवकूफ बनकर रूमी को छोड़कर फोन उठाता हूँ। मुझे पता लग जाता है कि हमारी वीडियोस क्यों फ्लैग हुई हैं। ये कॉलैब करने का कोई वक्त नहीं है बेवकूफ। और गाइज इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये भी वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो का ही पार्ट थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसमें हो सकता है कि आपको कहीं जगह थोड़ी अजीब लगे, पर टाइम के साथ हम उन चीज़ों को ठीक कर देंगे। पर आप मुझे ओवरऑल वीडियो के बारे में बताकर ओवरऑल एक्सपीरियंस मत बताना। बाकी अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसके आगे वाली वीडियोस की लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइज अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।